रुकिए मैडम रुकिए, कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? और तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? अंदर जा रही हूँ अपनी केबिन में। मैडम आप अंदर अभी नहीं जा सकती। ये ऑफिस का टाइम 10 बजे का है और इस टाइम 11 बज रहा है। आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शायद तू भूल गया है कि तू इस कंपनी का 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी की HR हूँ। मैडम मैं मानता हूँ आप इस कंपनी के HR हैं, लेकिन मुझे लाचार मत करिए। मैं आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं दूंगा। कृपया करके आप जा सकती हैं बाहर। शायद तू भूल चुका है क्या कि तेरी औकात क्या है इस कंपनी में? हाँ, अरे तू सिक्योरिटी गार्ड है और तुझसे किसने कहा कि तू मेरे पे रूल्स चलाएगा? अरे मैं इस कंपनी की HR हूँ, मैं जब चाहे ना तब जा सकती हूँ, चाहे मैं 11 बजे आऊँ चाहे मैं 12 बजे आऊँ, और तू कोई नहीं होता है कि तू मुझ पर रूल्स चलाए, समझा? अरे वाह मैडम, आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है। उस दिन आपको पता है मात्र मैं 10 मिनट लेट हुआ था और आपने क्या किया था, आपको कुछ याद है? जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ अनिल बुलाया। आओ इधर खड़े हो। जी मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा ना? जी नहीं मैडम, मुझे आता है। टाइम क्या हुआ है अनिल? मैम 10:10 हुआ है। वाओ, इसका मतलब तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, है ना? जी मैडम। तो ठीक है, आज तुम काम नहीं करोगे, तो आज मैंने तुम्हारी एब्सेंट लगा दी है ताकि तुम्हें ये पता चले कि टाइम की वैल्यू क्या है। मैम बात वो है ना कि मैं जिस बस से आता हूँ वो बस निकल गई थी और दूसरी बस 5 मिनट बाद आती, इसलिए मैं बस पकड़ नहीं पाया और 10 मिनट लेट हो गया मैम। बहाने बहाने बहाने, तुम जैसे लोगों के पास ना सिर्फ बहाने होते हैं करने के लिए, है ना? मतलब कुछ हुआ नहीं, मेरी बस छूट गई, मेरी ऑटो छूट गई, हर चीज़ का बहाना है। अरे नहीं मिल रही थी तो रैपिडो कर लेते, कुछ करके रहते। लेकिन तुम तो लेट आए हो ना। तुम्हें ना शायद पता नहीं है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हारी वैल्यू क्या है। हाँ, तभी तुम इतने लेट आते हो, है ना? मैम बात वो नहीं थी, मैं रैपिडो मैम कर लेता, लेकिन मैं रैपिडो करना नहीं मुझे पता किस ऐप से होता है, इसलिए मैम लेट हो गया मैं। तुम्हें ये भी नहीं पता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, लेकिन अब तो तुम्हारी एब्सेंट लग चुकी है ना। अब ये सिखाना ही भी तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी के मैं HR जो हूँ, तो तुम्हारी तो एब्सेंट लग चुकी है। अब तुम जा सकते हो। ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ फिर। कहाँ जा रहे हो? मैम आपने बताया ना कि हमारी लीव लग गई है। तो वापस घर जा रहे हो क्या? ये काम कौन करेगा? मैम ये तो प्यून का काम है ना। पियून एब्सेंट है आज, तो उसके बदले का भी काम ना तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ये सब जो काम है ना, ये उसको उठाओ और जाके क्लीन कर दो। उसके बाद मैं जैसा ऑर्डर दूंगी कॉफ़ी का या चाय का, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी, उनको भी सर्व करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसलिए जा सकते हो। चलिए ठीक है मैम। हाथ चलाओ अपना, इडियट। तो तू उस बात का बदला मुझसे अब ले रहा है? शायद तू अपनी पोजीशन भूल चुका है और अपनी औकात भी। लगता है मुझे ना तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी और मुझे ना बॉस को बोलना पड़ेगा, तभी ना तुझे अक्ल आएगी। तू ये तक भूल चुका है कि तू मुझसे बहस कर रहा है और मुझसे बहस करने का परिणाम ना तुझे अच्छी तरीके से भुगतना पड़ेगा। अब देख मैं तेरी नौकरी कैसे निकलवाती हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं यहाँ एंट्रेंस पे खड़ी हूँ और यहाँ का जो गार्ड है ना, वो मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा है। इवन उसने मेरे साथ बदतमीज़ी भी करनी चाहिए। सर प्लीज़, क्या आप 2 सेकंड के लिए आ सकते हो बाहर? ओके, थैंक यू सर। अब तो देख सर आ रहे हैं ना, तब पता चलेगा। हाँ बच्चे बोलो, क्या बात है? सर ये अनिल जो इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है सर, इसने ना मेरे से बदतमीज़ी करनी चाहिए। और सर ये मेरे से बहुत बदतमीज़ी तरीके से बात भी कर रहा था। सर आप देखिए ना इनकी औकात क्या है, और एक कंपनी की HR से इतनी बदतमीज़ी तरीके से बात की है इन्होंने। अनिल ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सर मैं तो बस मैडम को यही बता रहा था कि ऑफिस 10 बजे का है और मैडम 11 बजे आ रही हैं, तो अंदर एंट्री नहीं दे रहा था। और मैडम का एक दिन का नहीं है, रोज़ यही करती हैं, आधे घंटे 1 घंटे लेट आती हैं। तो मैडम को मैं रोक रहा था, मैडम मुझे सुना रहे हैं इसी बात को लेके। सर बस इतनी छोटी सी बात थी और मैडम इतना बढ़ा चढ़ा के आपसे बता रही हैं। मैं तो मैडम की सच्चाई आपसे बता रहा हूँ। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। सर आपको पता है कि मुझे ऑलरेडी कितने काम होते हैं, मुझे फाइल्स बनानी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स रेडी करने होते हैं सुबह की मीटिंग के लिए। उस दिन में अगर मेरे को आधा घंटा या 1 घंटा लेट हो गया तो वो मेरी बात है। अब ये सर मेरे से बदतमीज़ी करने लगा, कह रहा है कि नहीं नहीं तुम जाओ यहाँ से, तमीज़ नहीं है सर इसको बोलने की। सर मैं तो कहती हूँ आप इसको निकाल दीजिए, पर सर आपको ठीक से यकीन नहीं होगा सर, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और अगर पता ही करना है तो ये जो सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगा है ना, आप उसको चेक करा लीजिए, उसमें सारी करतूत सामने आ जाएगी। मानसी मुझे कैमरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अंदर बैठ के कैमरा ही चेक कर रहा था और क्या हो रहा था मुझे सब पता है।
सर अगर आपको सब कुछ सच सच पता ही है तो सर आप इसको निकाल क्यों नहीं देते हैं नौकरी से? सर आप देखिए ना सर, इतना बदतमीज़ गार्ड हमने अपनी कंपनी में रख रखा है, आने जाने पार्टीज के साथ भी ये ऐसा ही व्यवहार करता होगा सर। सर आप इसको निकाल दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। मानसी, मैं जॉब से इसे नहीं तुम्हें निकालने की सोच रहा हूँ। पर सर क्यों, मुझे क्यों? आप तो सब अगर सच सच जानते ही हैं तो आपको इसको निकालना चाहिए, मुझे नहीं। हाँ मानसी, मैंने बोला ना, मैं कैमरा चेक कर रहा था और ये भी देख रहा था कल तुमने इसके साथ क्या किया। ये सिर्फ कल 10 मिनट लेट हुआ था ना, और तुमने इसकी लीव लगा दी। तुम्हें पता है ये कितनी दूर से आता है और इसके पास ना साइकिल है ना गाड़ी है, उसको 4-5 किलोमीटर पैदल ही आना पड़ता है। अगर 5-10 मिनट अगर ये लेट भी हो गया है तो उसमें आपको इसकी लीव लगाने की क्या ज़रूरत थी? आज तुम लेट हो गई, उसने बोला तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, पर कल जो तुमने इसके साथ किया वो भी सही नहीं था। और ये हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, कल जो तुमने इसके साथ किया ना वो बिल्कुल गलत था। तुमने इसकी लीव तो लगाई और साथ में इससे प्यून का काम करा दिया, और बल्कि जब लीव लगने के बाद उससे ऑफिस का कोई काम नहीं करा सकते, पर तुमने कराया, ये भी गलत था मैडम। सर सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा काम नहीं करूँगी। सॉरी मुझे नहीं, तुम अनिल को बोलो। अनिल भैया सॉरी, मैं आपसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सॉरी। अरे मानसी, तुम इधर कहाँ जा रही हो? सर ऑफिस सर मीटिंग है ना। शायद तुम्हें पता नहीं है, मैंने आज तुम्हारी लीव लगा दी। सर पर क्यों, आपने लीव क्यों लगा दी? वो तुम्हें ज़रूरी था सबक सिखाने के लिए। सर पर आप देखिए, तुम जा सकती हो। सर मैं 1 ही घंटा लेट हूँ सर। गेट आउट। अनिल तुम ऑफिस में आओ। जी सर। अनिल, ये जो आज तुम्हारे साथ हुआ ना, ये सही नहीं हुआ। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी व्यवहार तुमसे ऑफिस के अंदर करता है, तुम आके किसी से नहीं बोलना है, तुम मुझसे बोलना है। थैंक यू सर, आपने मुझे समझा। जैसे हाथ की उंगली पांचों बराबर नहीं होती, वैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता है सर। हाँ अनिल, तुमने सही कहा। वैसे भी मैं सारी नज़र यहाँ से रखता हूँ, कौन क्या कर रहा है। मैंने कल भी पूरा देखा था, आज भी देखा है, और जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। तुम अब अपनी जॉब करो ईमानदारी के साथ।